जय हिंद एवरीवन। ये आप लोग का लाइव क्लास नहीं रहने वाला है, ये रिकॉर्डेड क्लास है। लेकिन इस क्लास को आप लोगों को पूरा अच्छे से देखना है, क्योंकि आज हम लोग वर्तमान में कौन क्या है देखने वाले हैं। मेरे भाई, यहाँ से आपके पेपर में 100% एक प्रश्न पूछे जाते हैं। कल 18 जनवरी है, कल टी आर्मी का पेपर है। अब देखते हैं टी आर्मी के पेपर में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने साथी एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से मैरून बैच लेकर पढ़ाई किया है, उम्मीद करते हैं कि उन लोग का स्कोर बहुत अच्छा होगा और उन लोग का फाइनल सिलेक्शन भी होगा। और जितने भी साथी मन लगाकर जहां से भी पढ़ाई किया है, तो उन लोगों का पक्का है सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। आप अभी मुझे पता है कि आप ट्रेन में होंगे या बस में होंगे, पेपर देने जा रहे होंगे, तो आप अपना थोड़ा सा टाइम निकाल कर, और जो भी है ना वर्तमान में कौन क्या है, ये मतलब जो भी जिस पद पर है, तो वो आप लोग अच्छे से देख लो। क्या पता है यहाँ से आपके पेपर में एक प्रश्न पूछ दिया जाए। और मैथ का मैं यूट्यूब पर सिर्फ 10 क्लास करा पाया टी आर्मी वाले साथियों के लिए। मैं बोला था कि 15 क्लास कराऊंगा, लेकिन बीच में 4-5 दिन नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, जिसके कारण आप लोगों का क्लास नहीं चल पाया। मैं क्लास तो कराने का कई बार प्रयास किया, लेकिन बीच में कभी क्लास आधा होता था, कट जाता था। और 1 तारीख से ही मैं क्लास करा रहा था, तो 4-5 दिन बीच में प्रॉब्लम हुआ, जिसके कारण सिर्फ आप लोगों के लिए 10 क्लास हो पाया था। तो अगर वो 10 क्लास आप अच्छे से किए हो, मैं पूरा प्ले लिस्ट भी बनाया हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आप 15 प्रश्न में से मैथ का 15 प्रश्न सही करके आओगे, और आकर आप लोग मिला लेना, ठीक है ना। बाकी आप सभी साथियों को हमारे तरफ से ऑल द बेस्ट। और जितने लोग अग्निवीर का तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग भी इस क्लास को अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। बाकी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, कैसे पेपर देने जाना है, वो सारी चीज़ें आपको पता होगा। आपके एडमिट कार्ड पर लिखा गया होगा कि आपको क्या क्या लेकर पेपर देने जाना है। आप लोग अच्छे से सारी चीज़ें देख लो। और कल 18 जनवरी है, तो कल जैसे ही टी आर्मी का पेपर होता है, तो ओरिजिनल प्रश्नों को मैं यूट्यूब पर लेकर आऊँगा। उसके बाद से फिर क्या होगा, उसके बाद से अग्निवीर का क्लास चालू हो जाएगा। देखो, सबसे पहले देखो वन लाइनर प्रश्न है। देखो, ये मैं प्रश्न इसलिए लेकर आया हूँ ना, एक बार आप लोग देख लो, क्या पता इसमें से कोई प्रश्न आपके पेपर में आ जाए। और ये पीडीएफ अभी मैं नीलेश डिफेंस करियर टेलीग्राम चैनल में डाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। वन लाइनर प्रश्न है, बस आप लोगों के सामने मैं इकट्ठा करके लाया हूँ, आप लोगों को देखना है। और जब मैं पीडीएफ अभी दे दूंगा नीलेश डिफेंस करियर टेलीग्राम चैनल में, तो वहां से आप लोग पढ़ लेना। भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन है, तो ये द्रौपदी मुर्मू है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, सीपी राधाकृष्णन है। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो सीजीआई न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी हैं। 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है ना, याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। भारत के 16वें महान्यायवादी कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। तो भारत के 16वें महान्यायवादी आर वेंकटरमणी है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो तुषार मेहता है, याद रखना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है, तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैं, याद रखना आप सभी साथी। यहाँ पर नेक्स्ट है राज्यसभा के सभापति कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन है, राज्यसभा के सभापति। राज्यसभा के उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह है, राज्यसभा के उपसभापति। सभी प्रश्नों को अच्छे से देखो, अभी मैं पीडीएफ दे दूंगा नीलेश डिफेंस करियर टेलीग्राम चैनल में, एक बार वहां से पढ़ लेना। कोई भी प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है। राज्यसभा के महासचिव कौन है, तो राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी है। राज्यसभा के सदन के नेता कौन है, जगत प्रकाश नड्डा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। राज्यसभा के सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा है। राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ये भी आप लोग याद रखना। राज्यसभा के विपक्ष के नेता वर्तमान में कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला जी लोकसभा के 18वें अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। लोकसभा के 18वें अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला जी हैं। लोकसभा के महासचिव कौन है, तो उत्पल कुमार सिंह हैं, लोकसभा के महासचिव। लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है, तो राहुल गांधी जी लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं। और नेक्स्ट है आपका मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेंद्र कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और ये 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चुनाव आयुक्त कौन है, तो सुखविंदर सिंह सुखविंदर सिंह संधू चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में, और विवेक जोशी जी चुनाव आयुक्त हैं, याद रखना। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो ये संजय मूर्ति है, ठीक है ना। ये 15वें महालेखा परीक्षक है। भारत की लेखा महानियंत्रक कौन है, तो ये टीसीए कल्याणी है, ठीक है ना, 29वीं है। नेक्स्ट है भारत के औषधि महानियंत्रक कौन है, तो ये राजीव सिंह रघुवंशी हैं।
भारत के औषधि महानियंत्रक कौन है? राजीव सिंह रघुवंशी है। रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन है? रक्षा लेखा महानियंत्रक के प्रमुख कौन है? तो मेरे भाई विश्वजीत सहाय हैं। आपका नेक्स्ट है सर्वोच्च सेनापति कौन है? मेरे भाई भारत का सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ये भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो सीडीएस हैं वो कौन है? वर्तमान में भारत के सीडीएस कौन है? चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। तो ये मेरे भाई अनिल चौहान जी हैं, आप लोग याद रखना। सीडीएस कौन है वर्तमान में? तो अनिल चौहान जी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है टी आर्मी वाले साथियों के लिए। मैं यहाँ पर डबल स्टार लगा दे रहा हूँ, पूछा जा सकता है। सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन है? डीजीएमओ कौन है? तो ये मेरे भाई राजीव घई हैं। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी मैं डबल स्टार लगा रहा हूँ। भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है? तो ये उपेंद्र द्विवेदी है, 30वें थल सेना के प्रमुख। ये भी मैं डबल स्टार लगा रहा हूँ, ये भी आपके पेपर में पूछा जाने का संभावना है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो अमरप्रीत सिंह है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है मेरे भाई? अमरप्रीत सिंह है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत के नौसेना के प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। भारत के नौसेना के प्रमुख कौन है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। ये 26वें नौसेना के प्रमुख हैं। नेक्स्ट है भारतीय थल सेना के उप प्रमुख कौन है? तो मेरे भाई भारतीय थल सेना के जो उप प्रमुख हैं वो कौन है? तो वो पुष्पेंद्र सिंह है, ठीक है ना। भारतीय थल सेना के जो उप प्रमुख हैं वो पुष्पेंद्र सिंह हैं, याद रखना। उप प्रमुख मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रमुख नहीं पूछकर उप प्रमुख पूछा जा सकता है। भारतीय थल सेना के उप प्रमुख कौन है? पुष्पेंद्र सिंह है। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन है? तो ये नागेश कपूर है। भाई प्रमुख ना पूछकर उप प्रमुख पूछा जा सकता है। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन है? तो संजय वात्स्यायन है। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो टीवी रविचंद्रन है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल है। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो पवन कपूर, अनीश दयाल सिंह और देखो पवन कपूर है और अनीश दयाल सिंह है उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो ये याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW के अध्यक्ष कौन है? तो ये पराग जैन है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW के अध्यक्ष कौन है? पराग जैन है। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के अध्यक्ष कौन है? तो तपन कुमार डेका है, ठीक है ना। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के अध्यक्ष कौन है? तपन कुमार डेका हैं, आप लोग याद रखना। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के अध्यक्ष कौन है? तो ये राकेश अग्रवाल है, ठीक है ना, याद रखना। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के अध्यक्ष कौन है? तो राकेश अग्रवाल हैं, याद रखना। प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक कौन है? तो ये राहुल नवीन है। नेक्स्ट है भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, ठीक है ना। ये 19वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय अन्वेषण विभाग CBI के निदेशक कौन है? तो ये प्रवीण सूद हैं, याद रखना। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो ये राजकुमार गोयल हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो राजकुमार गोयल हैं। रक्षा खुफिया एजेंसी DIA के प्रमुख कौन है? तो श्रींजय प्रताप सिंह हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये तो मैं आपको बताया हूँ, अजीत डोभाल जी हैं। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था नाडा के महानिदेशक कौन है? तो ये मेरे भाई आशीष भार्गव हैं, याद रखना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक कौन है? तो आलोक रंजन है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? अनुराग गर्ग हैं। NCB के महानिदेशक कौन है? तो ये अनुराग गर्ग हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के जो नए महानिदेशक हैं वो कौन है? तो ये प्रवीण कुमार है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक कौन है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक कौन है? तो ये प्रवीण कुमार है, ठीक है ना, याद रखना। आपका नेक्स्ट है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक कौन है? तो प्रवीण रंजन है। सीमा सड़क संगठन BRO के महानिदेशक कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह है। भारतीय तटरक्षक ICG के महानिदेशक कौन है? परमेश शिवमणि है। देखो कोई भी पूछा जा सकता है, सब एक बार देख लो अच्छे से, PDF दूंगा, रिवीजन कर लेना। क्या पता कोई प्रश्न आए और आप पढ़े हो, देखे रहोगे तो क्या पता आपका सही हो जाए। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के महानिदेशक कौन है? तो ये पीयूष आनंद है।
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन है? तो ये बी श्रीनिवासन है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी हैं। आरबीआई की डिप्टी गवर्नर कौन है? तो पूनम गुप्ता और टी रविशंकर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है? तो स्वामीनाथन जानकी रामन है, ठीक है ना। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर तो ये आपके कौन हो जाएंगे? देखो, ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकी रमन है और एम शिरीष चंद्र मुर्मू है। नेक्स्ट है कि भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसरो के अध्यक्ष कौन है? 11वें नंबर के बी नारायण है, ठीक है ना। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये समीर बी कामत है। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत। नेक्स्ट है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है? तो विवेक भसीन है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? तो ये डॉक्टर एस राजराजन है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के नए निदेशक कौन है? तो ये प्रदीप कुमार प्रजापति है। नेक्स्ट है नेशनल काउंसिल्स ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के नए महानिदेशक कौन है? तो ये सुरेश गोयल है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अजीत कुमार मोहंती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पहले नंबर के कौन है? तो ये प्रमोद मिश्रा है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव दूसरे नंबर कौन है? शक्तिकांत दास जी है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन है? तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? तो अमित खरे हैं। नेक्स्ट है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है। नेक्स्ट है 8वें वेतन की अध्यक्ष कौन है? तो रंजना प्रकाश देसाई हैं। ये भी आप लोग याद रखना। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? रंजना प्रकाश देसाई हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो ये विजय किशोर रहाटकर हैं। राष्ट्रीय सांख्यिक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये राजीव लक्ष्मण करंदीकर है, ठीक है ना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हंसराज गंगाराम अहिर है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये किशोर मकवाना है, ठीक है ना। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्छ कौन है? तो एस गोपाल कृष्णन है। देखो वन लाइनर प्रश्न है, मैं यहाँ पर एक बार क्लास करा दे रहा हूँ। वर्तमान में कौन क्या है सब मतलब जो भी इंपॉर्टेंट है इकट्ठा आप लोगों के सामने ला दिया हूँ। पीडीएफ दे दूंगा, एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लेना जरूर। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अजय कुमार है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति वी रा सुब्रमण्यम है। यहाँ पर है कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सीईओ कौन है? तो सतीश कुमार जी हैं। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सिब्बी के अध्यक्ष कौन है? तो तुहिन कांता पांडे हैं सिब्बी के अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि भारतीय विशिष्ट नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उदय के सीईओ कौन है? तो ये मेरे भाई भुवनेश कुमार है, ठीक है ना। आपका यहाँ पर दिया है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपका राहुल सिंह है। सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह है। नेक्स्ट है इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए के कमांडेंट कौन है? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह है। नेक्स्ट है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के कमांडेंट कौन है? तो ये वाइस एडमिरल अनिल जग्गी है। नेशनल पुलिस एकेडमी के निदेशक कौन है? तो अमित गर्ग हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? तो ये अरविंद सिंह साहनी है। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? अरविंद सिंह साहनी है। नेक्स्ट है पुरुष क्रिकेट टीम कोच कौन है? तो ये गौतम गंभीर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। पुरुष क्रिकेट टीम के जो कोच हैं वो कौन है? गौतम गंभीर है। स्पोर्ट से पूछा जाता है तो याद रखना। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका कि पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है? तो ये क्रेग फुलटन है। नेक्स्ट है भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन है? तो खालिद जमील है। महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? तो अमोल मजूमदार हैं। महिला हॉकी टीम के कोच कौन है? तो स्योर्ड मरीन है।
नेक्स्ट है आपका और लास्ट है कि महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कोच कौन है, तो संतोष कश्यप है। तो जो भी आपका इंपॉर्टेंट था वर्तमान में जो भी जिस भी पद पर है वो सब मैं आपको यहाँ पर करा दिया हूँ। तो एक बार पूरे क्लास को करने के बाद अभी मैं पीडीएफ नीलेश डिफेंस करियर टेलीग्राम चैनल में डाल दे रहा हूँ, उसको देख लेना। यहाँ से आपके पेपर में जरूर प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, आप सभी साथियों को ऑल द बेस्ट। और जितने भी साथी टी आर्मी का पेपर देने जा रहे हो, जैसे ही आपका टी आर्मी का पेपर समाप्त होगा तो इस नंबर पर आप लोग वो जो भी प्रश्न पूछेगा वो दे देना, ठीक है ना। 73 18, उसके बाद से आपका हो जाएगा 28, उसके बाद से 68, उसके बाद से 91 हो जाएगा। तो इस नंबर पर आप लोग जितना भी प्रश्न पूछेगा वो प्रश्न आप लोग भेज देना, कल मैं यूट्यूब पर करा दूंगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।